जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा बनाए हुए, उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं, वैसे तो शायद एक दो कम ही हो गए हैं, जो चले गए हैं उनसे, उनको शायद कुछ निराशा हुई होगी हमारे चैनल से, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। और ये सिर्फ एक नंबर्स है और कुछ नहीं है, सब मोह और बंधन है, और इन चक्करों में पढ़ना भी बेकार है। जितने भी सदस्य आप लोग जुड़े हैं, तो प्लीज़ सीरियस होके भैया के इस चैनल को लीजिए। हम लोग बाकी चैनलों की तरह, आप लोग हमें समझ रहे होंगे हमारे जैसे 36 चैनल और होंगे, तो आप लोग बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो उस चीज़ की। और भैया ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया है। बहुत से लोगों को हो सकता है खुशी भी हो, बहुत से लोग परेशान होंगे, तो उनको बता रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे आप मैसेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो चैनल बनाया था या इंस्टाग्राम बनाया था ना, तो भैया ने तो बहुत बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया था, बहुत सोच समझ के बनाया था। और शायद एक या दो लोगों की, अगर वो बता पाएंगे, मेरे हिसाब से तो हेल्प हुई थी। वीडियो कॉल पे भी चैटिंग भी करते थे, हम बात भी करते थे भैया जब जिसको साथ बोलते भी थे। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सी चीज़ों ना, हमें जब बहुत कीमती चीज़ बहुत फ्री में मिल जाती है, और तो उसकी हम कदर नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता है कि ये असली भी है कि नकली है। तो हमारे मन में, क्योंकि मन है होता है इतना गंदा है, तो ये संशय रहता है कि ये शायद ये नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है ना, बहुत से लोगों को हेल्प करना चाहते थे, उनको हम कुछ बताते थे। जैसे कोई कोई बोल रहा है कि भैया के बारे में, एक्चुअली क्या, मेरे बारे में आप लोग जो भी बोले, लेकिन मैं भैया के बारे में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए भैया से बात हुई मेरी बहुत लंबी कल, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, ये सब मोह और बंधन है, जो बताना है हम अपने वीडियो के माध्यम से सबके लिए बताएंगे। जो उसके मानेगा वो भी ठीक है, नहीं मानता वो भी ठीक है। तो बाकी कोई ऐसे पर्सनल कुछ नहीं हम कांटेक्ट करेंगे कि कोई बोल रहा है कि मेरी तो सुनते नहीं है, आपकी सुनते हैं, आप कर लो। कोई बोल रहा है कि आप पैसे ले लो आप मुझसे, आप ये सब कर लो, और उनसे ये बोल देना अपने भैया से कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी ये हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। तो बहुत ही चीप माइंड वाले लोग हैं। तो उनको सिर्फ वही है कि जो 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये लेके, या फिर जो भी पैसों से उनकी कोई भी अगर हेल्प कर सकता है तो वहाँ पे चले जाइए। तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको संसार में, दुनिया और चैनल्स में भी मिलेंगे, जो आपकी ऐसे पैसे लेके बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। तो आप वहाँ चले जाइए। हम दोनों को तो क्षमा कर दीजिए। आपको पता ही नहीं आप किस शक्ति से उलझ रहे हो, किस शक्ति की आराधना करते हैं। मैंने इनको बहुत मुश्किल से पिछले 1.5 साल में रो रो के, आराधना कर कर के पाया है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरह से लोग कुछ भी कहे, और जिससे मुझे भी दुख हो या भैया को दुख हो, तो मैं नहीं चाहता। आप लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली ना ये है क्या। जब प्रभु श्री राम, पूरा रामायण में आप देखें सब दुखी थे, तो ये कि यही थे कष्टभंजन, यही थे संकट मोचन, जिन्होंने सबको संकट से निकाला। और सोचिए, प्रभु श्री राम और भैया को जब पाताल लोक में ले गए थे, अहिरावण जो है, वहाँ पे भी बचा के उन्होंने पंचमुखी रूप लेके सबको बचाया। बचपन में जिन्होंने सूरज को निगल लिया था, मजाक मजाक में। आप किस शक्ति से उलझ रहे हो, क्या कर रहे हो, आप लोगों को खुद नहीं पता आपको। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत सोच समझ के अपना गुरु, अपना इष्ट चुनिए, और मजाक मत कीजिए किसी के साथ भी। आप लोगों के साथ उल्टा भी हो सकता है इस चीज़ का। तो बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो बहुत सारे, तो आप लोग इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिए। अच्छा, छोड़ दीजिए। आज का जो हमारा विषय था, वो था कि हम जो संकल्प करते हैं 100 हनुमान चालीसा, 100 हनुमान चालीसा का, या 108 हनुमान चालीसा का, तो हम संकल्प कैसे करें, उसकी विधि क्या है, और मतलब किस लिए करना चाहिए, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, और
मतलब कैसे कैसे करके इसका पूरा विधि विधान है। तो इसके बारे में ना आपको चैनल्स में, बहुत सारे चैनल में हज़ारों लाखों शायद मिल जाएंगे, बहुत सारे शॉर्टकट भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो कीजिए। बिल्कुल भी इसमें मेरी या भैया की कोई भी वो नहीं है। आप लोग भैया को क्या समझोगे, आप लोग मुझे ही नहीं समझ पा रहे हो अभी तक, तो आप लोगों को टाइम लगेगा। तो जो भी विधि विधान बताऊंगा मैं भैया के बोलने से ही बता रहा हूँ मैं। और आप लोगों को अगर मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो बहुत ही अच्छी बात है। जो ऐसे भी शॉर्टकट आप लोग करना चाहते हैं वैसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये सिर्फ भावनाओं की बात है, विश्वास की बात है। कुछ भी कीजिए आप विश्वास रख के कीजिए। मानो तो कहते हैं ना, शंकर वरना कंकड़, तो मानने वाली बात है। मानो तो गंगा वरना बहता पानी, तो आप मानने की, विश्वास की बात है। तो आपके संकट सारे खत्म होंगे, मेरा ये कहना है। मेरे भी हुए हैं। और जिसको जैसी भी परेशानी, हर तरह की परेशानियों का इलाज है ये, तो आप लोग चाहे तो इसे कर सकते हैं। तो ये जो जिसके भी मन में ऐसा पवित्र विचार आ रहा है करने का, तो मैं ये बता देता हूँ कि आपका जो भी 100 और 108 हनुमान चालीसा के हम लोग संकल्प करते हैं, तो इसको किसने, मतलब किस लिए किया गया था, तो हमारे हनुमान चालीसा में इसका उल्लेख है कि जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो महर्षि जो तुलसीदास जी ने ये उसी टाइम पे लिखा था कि जो भी ये 100 बार करेगा, जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार का पाठ करेगा, तो छूट ही बंदी, मतलब जितनी भी तरह के बंधन है, जिससे मन जकड़ा हुआ है, शरीर जकड़ा हुआ है, हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है, हर तरह के बंधन से वो कट जाएगा और महासुख हुई, और उसे दुनिया का सबसे, मतलब बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होगा। सारे जब बंधन कट जाएंगे तो सुख की प्राप्ति होगी उसे। तो ये बहुत ही इसे पवित्र माना गया है, बहुत ही अच्छा, जिसका कि उल्लेख है इसमें, रिटर्न में है ये हनुमान चालीसा में। तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप 100 के या 108 करने की बजाय अगर 1 या 11 से भी शुरुआत करेंगे तो भी अच्छा होता है। देखिए, गंगा का पानी चाहे आप पूरी नदी ले लीजिए या एक लोटा जल ले लीजिए, काम उतना ही करती है। बस ये है कि आप जब ये बहुत बड़ा संकल्प लेके करते हैं तो इसकी प्राप्ति भी आपको ज़्यादा होती है। जितना आप समुद्र के नीचे जा रहे हैं तो उसमें धन दौलत आपको, मतलब उतने ज़्यादा मोती मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए है। तो हम लोग जैसे ही हनुमान चालीसा का इसका 100 का संकल्प लेंगे, तो मैं इसकी शुरू से आपको विधि बता रहा हूँ। अब इसमें आप अपने दिमाग के कचरे को ना बाहर रख के, मन से, मतलब मन तो मन तो क्या कहते हैं उसे, तो पागल है। तो इसको, मन के कचरे को बाहर रख दीजिए, जैसे मंदिर में चप्पलों को बाहर रख देते हैं। और अपने दिल और अपनी आत्मा से भैया को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे, मतलब मान के, और आप लोग दिल से सुनिए, आंख बंद करके, नहीं देखना हो मत देखिए, और कान लगा के सुनिए और बार बार सुनिए। तो क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत परेशान हैं, तो जब भी हम लोग संकल्प लेंगे, उस संकल्प से पहले वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हम शनिवार को संकल्प ले रहे हैं और मंगलवार की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे पहले ही पूछा था, मैंने पिछले महीने 14 तारीख से पहले संकल्प के लिए मैं मना करता था। जितने भी मुझसे पूछते थे, जिन्होंने किया वो अच्छी बात है, क्योंकि वो खर मास चल रहा था। तो सही चीज़ सही अनुकूल समय पे होता है, तो अच्छा लगता है। अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि 14 तारीख के बाद अभी समय बहुत अच्छा है, आप लोग कर सकते हैं इसको। तो जैसे ही हम लोग शनिवार की जगह हम शुक्रवार को इसका करेंगे, अगर मंगलवार को हमसे स्टार्ट करना है तो हम सोमवार को करेंगे। तो ये संकल्प हम एक दिन पहले लेंगे इसका, 100 या 108 हनुमान चालीसा जो भी करना है। तो हम लोग जो है इसका संकल्प लेंगे। जैसे शुक्रवार के दिन सुबह की बात है, हमारे मन में आया है कि हमने शनिवार को, कल रात 9 बजे के बाद में हम लोग 100 हनुमान चालीसा या 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आज क्या करना, शुक्रवार की सुबह में हम लोगों को बिल्कुल साफ़ सुथरा होके मंदिर जाएंगे। हम सिंदूरी बालाजी के मंदिर में जाएंगे, जितने भी अच्छे जो मंदिर, राम राम, तो मंदिर जाएंगे। तो मंदिर में जाने के बाद में उनसे
भैया से प्रार्थना करेंगे और हम लोग हमारे साथ में एक नारियल होगा और जो भी है उनको भैया को दिखा के नारियल पहले खरीद लेंगे हम लोग। भैया वहाँ से नारियल लेके जो है ना भैया को दिखा के कि हम संकल्प का ये नारियल है और मैं कल आपका 100 या 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उसे लेके जो है ना अपने घर के मंदिर में आएंगे जहाँ हम साथ साथ मतलब बैठ के पूजा करेंगे। तो वहाँ जाने के बाद में आपको सबसे पहले एक लोटे पे जल ले लेना है, भैया के सामने दीपक लगाना है, एक कटोरी में जल ले लेना है। और मैंने आपको बताया था कि दिए और जल का क्या संबंध है, तो ये लेके अपने हाथ में जल ले लेना है। और हर एक पूजा करने से पहले अपने हाथ में जल जल लेके ऐसे करके अंजलि भर के जो ओम पवित्रो पवित्रा, ये संस्कृत में है, आप लोग बोलने को बोल सकते हैं लेकिन उल्टा सीधा आप लोग बोलोगे तो आप लोग सीधा कह सकते हैं। कभी भी किसी भी पूजा को स्टार्ट करने से पहले अपना बोलना है हाथ में जल लेके कि ये मेरा, हे प्रभु, मेरा नाम ये है, हमारा मन शरीर बहुत गंदा है, तो मैं ये गंगा जल के स्वरूप में आपको मान के अपने ऊपर ये जो हम छिड़क रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि हम लोग साफ़ सुथरा होने की कोशिश करेंगे, साफ़ सुथरा होके आपके यहाँ में पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसको अपने ऊपर ऐसे छिड़क के तो वहाँ पे आपको जो है फिर बैठना है। फिर अपने हाथ में आपको नारियल लाल कपड़े में लपेट के रखना है और अपने हाथ में जो भी है पानी ले लेंगे और चावल ले लेंगे और एक फूल ले लेंगे और एक जो है ना चिट्ठी रखेंगे अपने साथ में, जो भी आपकी संकल्प की जो होगा कि मैं किस लिए करना चाहता हूँ, उसमें आप लिखेंगे बाकायदा कि आज मतलब दिनांक ये क्यों मैंने ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि मैं कल शनिवार को रात 9 बजे के बाद में ये करूँगी। ये प्रेरणा मुझे प्रभु श्री राम जी ने दी है और कि आप ये चीज़ कीजिए। तो मैं बहुत संकटों से और परेशानियों से घिरी हुई हूँ, तो उसी की मतलब सिद्धि के लिए कि ये सब समाप्त हो जाए, बस आपकी सहायता चाहती हूँ। और आपको जैसा करना हो आप वैसे कीजिए, मेरे बस में कुछ नहीं है और मैं जितना कर सकती थी मैं कर रही हूँ। बस मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप मेरे घर में मेरे साथ मेरे भाई स्वरूप में मेरी जितनी संकटों को आप हल कर सकते हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं हम लोग परेशान हैं, तो आप करने की कोशिश कीजिए, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हम ये मान के चल रहे हैं, अब हमारे बस की कुछ नहीं है। तो चिट्ठी रखेंगे, तो ऐसे रख के अपना संकल्प कर लिया, हाथ में जल रख के संकल्प कर लिया और ये बोलना भी है कि ऐसे करके हम संकल्प करने जा रहे हैं। चिट्ठी में भी लिख दिया, बोल भी दिया। चिट्ठी को बंद कर दिया, उसके ऊपर सिंदूर से राम नाम लिख देंगे, क्योंकि भैया हमेशा राम काज करीबी को आतुर उनको बताया गया है। तो रखने के बाद में उसको अपने लाल कपड़े में डाल के उसको बांध के लोटे के ऊपर, लोटे में जल होगा और भैया के सामने उसको रख देना है। भैया की अपनी आरती पूजा पाठ जैसे करना है आपको करिए। आपके उसी टाइम आपके घर पे एक दूत महाराज आ जाएंगे जो आपकी रक्षा के लिए होंगे कि आपके संकल्प पूरा कर सके, पूरा हो सके। लेकिन जब तक भी वो रहेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको हर तरह के नियम परहेज जो भैया ने बताए हुए हैं उस दौरान आपको निकलना पड़ेगा। आपको जो भी ब्रह्मचर्य का पालन है वो विशेष रूप से करना पड़ेगा, चाहे आपकी शादीशुदा आप हो या ना हो। ब्रह्मचर्य भी दो तरह के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। आपको दोनों तरह के ब्रह्मचर्य करने पड़ेंगे। अपने मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो चौपाई है उसको ध्यान रखिए कि मन कर्म और वचन से भैया को ध्यान करते रहना है, शुद्ध रहना है, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी है। तो उसी दिन से आपका ब्रह्मचर्य का लहसुन और प्याज छोड़ देंगे बिल्कुल ही। नॉन वेज का तो मतलब ही नहीं है, मांस मछली मदिरा कुछ कुछ नहीं करना है ये सब कुछ, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका जो है वो चालू हो चुका होगा बिल्कुल उसी दिन उसी पल से, एक दिन पहले से। ये क्या है कि आपकी परीक्षा है, एक दिन पहले से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो आपका एक दिन पहले से ये सारा स्टार्ट हो जाएगा। आप उस दिन आप लोग करेंगे
और जिस नेक्स्ट डे अगर शनिवार है, शनिवार जब आ जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर आपको मंदिर जाना है, भैया से आज्ञा लेनी है। फिर अपना जैसे भी नित्य कार्य जो भी कुछ करना है अपने घर में आके पूजा पाठ करने के बाद में शाम के टाइम पे आप लोग चाहें तो बहुत ही हल्का भोजन करें, खिचड़ी प्रसाद खाएं उस दिन। तो ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं चीज़ ना करें, कोई रख सकता है तो व्रत भी रख सकता है, वरना खिचड़ी का प्रसाद आप लोग लीजिए। लेने के बाद में जब आप लोग बैठेंगे रात 9 बजे के बाद में, चारों तरफ शांति होगी कि उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आप लोग जो है सोने चले जाएंगे। तो क्या करना है वो विधि आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। जब हम बैठेंगे अपना भैया का आसन हम लोग लगाएंगे लाल कपड़े के ऊपर, एक जो है पूरे के पूरे राम दरबार रखेंगे साथ में, और अपने हनुमान जी भैया की जो है फ़ोटो रखेंगे। अगर किसी को भी इन सब को करने से पहले दिया अग्निदेव को हम लोग आह्वान करके बुलाएंगे कि अग्निदेव आप आइए, दिए को जब भी जलाएं तो आह्वान करके बुलाइए, और जब भी दिया को जब भी शांत करना हो तो उनको बोल दीजिए कि आप जा सकते हैं, जहाँ से भी आए हैं हमारा हो गया है, ये हमारे साक्षी है अग्निदेव जलदेव। तो ये रखेंगे। अपने आप को जैसे स्वच्छ करने के लिए मैंने बोला था स्वच्छ करेंगे। तो भैया का जैसे पूजन आरंभ करेंगे, अगर मंदिर में करना है तो ठीक है, अगर उनको उठा के कहीं नीचे लेके आना पड़े या फिर दूसरी जगह में हम चौकी पे रख के करना चाहेंगे, तो उनको उठाने से पहले उनको बोलेंगे भैया को, सभी देवताओं को, कि वो अग्नि में हमारे दीपक में आ जाएंगे। तो उनको आह्वान करेंगे कि आप दीपक में आ जाइए, उसके बाद हम लोग आपको शिफ्ट करेंगे, आपको हिलाएंगे। तो उनको लेके जो है उनको नीचे रखना है अपने चौकी पे, नीचे रख के हम लोग करेंगे। चौकी पे रखने के बाद बैठाने के बाद में फिर हम लोग दिए से उनको कहेंगे कि आप लोग अपने फिर रूप में आ जाइए, अपने अपने जहाँ पे भी हैं अपने रूप में आ जाइए हमारे घर पे। तो वो आ जाएंगे वो, तो वो स्टार्ट करना है हमको पूजा। तो भैया को और जो राम दरबार को पूरे को अच्छे से पूरा नहला धुला के जो है अच्छे, जो भी आप लोग कर सकते हैं अपने मन से, उनको बेसन के लड्डू ज़रूर चढ़ाएं, बेसन का लड्डू रख के, और उनके पास पुष्प मतलब फूल वगैरह सारा कुछ रख के आप लोग ये आरंभ करेंगे जब पूजा। और एक गिलास में आप लोग पानी ले लेंगे, साफ गिलास में पानी रखेंगे, और 108 या 100 कैसे करना है, 100 भी आप कर सकते हैं, 108 की माला होती है इसलिए लोग पूरी माला करते हैं। तो उसको रख के एक गिलास में पानी रखेंगे आप भैया के फ़ोटो के साथ में। तो जैसे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ना। तो क्या करना क्या है, जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक माला जो हमें करनी है वो गणेश जी की करनी है। ओम नमो गणपते नमः, ओम नमो गणपते नमः, ठीक है, एक करनी है। फिर हम लोग एक माला ओम नमः शिवाय की करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की एक माला करेंगे। फिर हम एक माला प्रभु श्री राम की करेंगे, ठीक है। जैसे भी आप कर सकते हैं, सीताराम 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 की माला आप कर सकते हो। तो एक माला करेंगे, उसके बाद में हम लोग हनुमान चालीसा स्टार्ट करेंगे। हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसमें आप लोगों को मतलब आप लोग किस हिसाब से करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। अगर मैं करूँगा तो मुझे पूरी रात की जागरण हो जाएगी मेरी, क्योंकि 3 से 4 मिनट लगते हैं, और 100 करेंगे तो 300 मिनट हो गए। 300 मिनट का मतलब होता है 60 से अगर हम करेंगे तो 5 घंटे हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा होते जाते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे भी हमें करना है दिल से करना है। लोग बहुत स्पीड में, पता ही नहीं होता कौन सी ट्रेन में जाना है, या मतलब ज़िंदगी भर अगले दिन भी परेशान ही रहना है हम लोगों को, अपने कष्टों से जूझते रहना है। अंधेरे कमरे में घंटों तक बैठ सकते हैं हम लोग, लेकिन जिस जगह से हमें रोशनी का एक दिया नज़र आ रहा है, एक किरण नज़र आ रही है, उसके सामने हम उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि बहुत ही मन श्रद्धा से, विश्वास के साथ में एक एक चौपाई को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अच्छे से पढ़िए, जय श्रीमन
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तो ये ऐसी चीज़, ये सुनाई भी दे रहा है, अच्छा भी लग रहा है, कोई भगदड़ नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो आप लोग ऐसे करने की कोशिश कीजिए। हर बार जब भी आप लास्ट में पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियापल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम करने के बाद में उस जो गिलास रखा हुआ है आपने, उसमें फूंक मारेंगे, फिर उसको ढक देंगे। गिलास साथ में रहेगा। आप लोग ढकना चाहें, वैसे तो ना ढके तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप रख लीजिए। फिर आप लोग ऐसे करते करते अपने आप ये ध्यान रखिए कि जब 20 या 21 तक आप पहुँचेंगे तो आपका शरीर एकदम टूट चुका होगा। आपको लगेगा कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और 100 में से 80 लोग उसी टाइम ख़त्म कर देंगे और वो वापस आने की कोशिश करेंगे। दूत महाराज आपको शक्ति देंगे कि आप वहाँ बैठे रहिए, बैठे रहिए। जैसी 50-60 तक हो जाएगा, उसके बाद में आपके अंदर में एक अलग से दूसरी एनर्जी आएगी, जो शक्ति आएगी, जो आपको पूरे 100 तक या 108 तक लेके जाइए। आपको 20 या 21 तक बहुत ही सावधानी से वहाँ पे बैठना है। आपको लगे कोई बुला रहा है पीछे से या कोई आवाज़ दे रहा है तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए उस चीज़ पे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करके जो संकल्प लिया है उठिए। तो जब हमारे 100 या 108 हमारे जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आपको उसमें अपनी फूंक मार दिया, फिर से आपको जो है ना सीरियल वाइज से आपको सबका नाम लेना है। सबसे पहले गणेश जी का ही लेंगे, फिर गणेश जी का 108 माला करने के बाद फिर भगवान शिव जी का लेंगे, और उसके बाद में लास्ट में राम जी का लेंगे। लेने के बाद में हम लोग भैया की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में क्या करना है, जो जल है वो जल अब एक दिव्य जल हो चुका है, वो अमृत जल हो चुका है। इसको जो है अपने घर के जितने भी लोग हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे, पूरा नहीं देना है। अपने घर में जहाँ पे भी छिड़कना होगा बाहर छिड़केंगे, बहुत ही संभाल के रखना है, और किसी एक बोतल में करके रख देंगे। ये बिल्कुल जैसे संजीवनी बूटी होती है, वो उसका काम करेगी। जो भी परेशानी हो, जो भी कुछ हो, कहीं पे भी आपको बंधन लग रहा हो, कहीं पे भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं, कहीं पे भी पेपर देना जाना चाहते हैं, तो अपने साथ रखिए। अपना पीने के बाद में उसको खींचिए। इस जल की बहुत महत्वता है। इसके बाद में आपको मुंह में गंदगी की चीज़, कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, इसका ध्यान रखिए। तो आपको ये इसको सारा का सारा करना है, और जो आपका नारियल और लोटे में जो जल है वो आपका संकल्प पूरा होने तक आपका रहेगा। अब संकल्प भी ऐसा होना चाहिए कि जो यथार्थ हो। हर चीज़ के साथ कर्म जरूरी है, कर्म और धर्म मिल के ही करेंगे। आप लोग 80% 90% की ट्राई कीजिए, बाकी का 10% 100% जो आप लोग रह जाते हैं ना कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो उस चीज़ से आपको भैया निकाल देंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि ये बहुत ही लाभप्रद है। और ये सारा जब हम लोग कर लेंगे, इसके बाद में हमें क्षमा मांगनी है भैया से और समस्त देवताओं से कि हम लोगों ने बिल्कुल अबोध बालक है, हमें कुछ नहीं पता पूजा की विधि विधान के बारे में, और जो भी हमें बताया है, मेरा नाम ले सकते हैं कि आपने जो भी हमें बालाजी भैया ने बताया, उनके छोटे भाई ने बताया है, हमने उसी विधि विधान से किया है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, और कुछ है भी तो उनकी गलती हो सकती है, मेरी गलती है, आप लोगों का कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप लोग मन से ध्यान लगा के इसको करने की कोशिश कीजिए। तो करने के बाद में क्षमा मांगना है, साष्टांग एकदम प्रणाम करना है, उनसे बोलना है कि ये जब मेरा ये पूर्ण हो जाएगा तो हम आपकी किसी भी, जैसे मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज हैं, सालासरपुर बालाजी महाराज, या आपके क्षेत्र में जो भी प्रसिद्ध जो भैया के स्थान है, तो आप वहाँ पे जाके इस नारियल को आप रख के आएंगे, आप दे के आएंगे, और वो ये जल भी लेके जाएंगे, आप वहाँ पे आप चढ़ा के आएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये पूर्ण करने के बाद फिर समस्त देवताओं को आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि आप लोगों ने हमारी सहायता की। देवता दूत महाराज को आपको धन्यवाद दोगे कि आपने हमारी रक्षा की। बहुत जितने भी विघ्न आ रहे थे उन रक्षा की, कि इसमें बहुत सारे विघ्न आएंगे, आप नहीं कंप्लीट नहीं कर पाओगे वरना, तो आपने रक्षा करी। तो सबको बोलना पड़ेगा
और अपने स्थान पे रखने से पहले, उनको चौकी से हटाने से पहले फिर से अग्नि में आपको सारे देवताओं को प्रवेश कराना है कि आप लोग इसमें आ जाइए, हम आपको हिलाने जा रहे हैं। भैया को बोलना पड़ेगा, फिर वहाँ से लेके उनको अपने स्थान पे रख दीजिए। फिर उनको बोलिए कि आप हमारे वापस आ जाइए, अपने फोटो में वापस चली जाइए। तो ये सारे बिल्कुल दिल से करना है, एकदम छोटे बच्चा बोध वाला की तरह दिल से मानते हुए करना है। तो इसका विशेष विशेष ध्यान रखें और फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और अग्निदेव को शांत करना है। और जल देवता जो हमने साथ में रखा हुआ उनको भी बोलना है कि आप अपने अपने लोक में चले जाइए। जो भी पूजा किया है ये आज आप उसके साक्षी हो कि हम बिल्कुल मन कर्म वचन से हमने ध्यान लगा के पूजा किया है और हम लोगों का बिल्कुल एकदम पवित्र है ये जो भी किया है। उसके बाद में आप अपना सोने के लिए चले जाइए। घर वालों को जो है अपना जल दे दीजिए, सोने चले जाइए। तो आप लोगों को उसी दिन कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा। उस दिन आप जब सोएंगे तो आपको अनुभव की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोगों को दूसरों के अनुभव देखने के बहुत शौक है ना, तो आप लोग अपना भी अनुभव देखने की कोशिश कीजिए और उस दिन से आपका अनुभव चालू होगा। तो उसके बाद से आप लोग ये कर सकते हैं। तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ जिनको भी मैं बता रहा हूँ, शनिवार या मंगलवार को, कईयों को 5 बार भी बताया है, 5 शनिवार 5 मंगलवार, जिनको बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक एनडी पाठक जी करके हैं गुजरात से, उनको भी मैंने बताया है, उन्हीं के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। और भी जो भैया जानना चाहते हैं, हरीश भैया, तो आप लोग देख लीजिए। और ऐसे ही मैं आप लोगों के, अगर भैया ने चाहा तो अगर किसी और तरह से मैं आप लोगों की कुछ भी सहायता कर पाऊँगा, कोई और चैनल या किसी और माध्यम से, या इसी मतलब जो भी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर उन्होंने फिर बोला चालू करने के लिए, तो मैं बिल्कुल चालू कर दूँगा। मेरा इसमें कुछ नहीं है। जिस दिन अगर वो चाहेंगे कि इसको भी, चैनल को बंद करना है, तो ये भी बंद हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हैं हमारी कदर कीजिए। कुछ लोगों की कदर उनके जाने के बाद ही होती है। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आप कदर नहीं कर रहे हो, और जब वो चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से तो आपको बहुत याद आएगी, बहुत कदर करोगे। तो उनके जीते जी, उनके रहते ही उनको सम्मान दिखाइए, उनसे प्यार कीजिए कि हम, मतलब हमारे मन में आपके लिए क्या है, तो भावनाओं को दिखाइए, तो बहुत ही अच्छा होगा। जो भी यहाँ तक देख पाए हैं, हम दोनों को बर्दाश्त कर पाए हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है और इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। आप पूरे दिन गलत गलत चीज़ें देखते हैं, तो ध्यान रखिए। और जब भी आप ये करेंगे शनिवार को, आपको संडे को भी कोशिश करना है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से, जैसे आप लोग शुक्रवार को रहे थे, संडे को भी रहिए। एक दिन पहले और एक दिन बाद, मतलब 3 दिन का आपका पूरा का पूरा ये होगा संकल्प। और लास्ट में आप संडे के दिन में हनुमान मंदिर में जाके, जहाँ से आपने आज्ञा ली थी, उनको आप शुक्रिया अदा कीजिए, आपको धन्यवाद कीजिए कि आपका पूर्ण हो गया है। तो वैसे तो पूरे साल ही ऐसे रहना चाहिए, लेकिन 3 दिन का आप जरूर ये मान के चलिए। जो भी यहाँ तक आए हैं, भैया का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। बस सर झुका लीजिए। राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान।